हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए 5th क्लास से 10th क्लास तक के लिए प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, जो है प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं इसमें बता दूँगी आपको कि 5th क्लास के बच्चों को कितना करना पड़ेगा और 10th क्लास के बच्चे को कितना लिखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही नाम लिखा है। फर्स्ट पेज पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, नाम सोनाक्षी, नेम सोनाक्षी लिखना है, क्लास 10th ABC जो आपका सेक्शन है वो लिखना है, जो आपका रोल नंबर है आपको वो लिखना है, और सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट टीचर ने आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है आपको वो सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट की आपकी टीचर कौन सी टीचर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाती है, तो आपको उन टीचर का नाम भी इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पेज पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टीचर का नाम। ओके, और सेकंड पेज पे आपको वो लिखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पेज तो आपके ये हो जाएंगे। ओके, थर्ड पेज पे आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा सिक्किम का, इस तरह से आपको लिखना है। और पेज बच्चों, एक पेज पे आपको एक ही काम करना है, इस तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट बढ़िया और सुंदर तरीके से बनाना है, क्योंकि इन्हीं प्रोजेक्ट के बेस पर आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे। यानी कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल के बेस पे ये जो प्रोजेक्ट हैं वो करवाए जा रहे हैं, और यही नंबर आपके जुड़ जाएंगे आगे पेपर्स में। ओके, तो इस तरह से आप मैप भी लगा सकते हैं। एक पेज पर आपको मैप लगाना है, आपको मैप मिल जाएगा, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट में आप पेज भरोगे, जिस भी विषय में आप पेज लिखोगे, उसके बारे में आप इमेज उसके साथ में लगा सकते हैं। यानी कि एक पेज पे आपको फ़ोटो चिपकानी है और एक पेज पे आपको लिखना है, रिटर्न वर्क करना है। ओके, और आपको सारी इमेजेस आपको गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन वाला पेज बनाना है, उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको मैप लगाना है सिक्किम का, उसके बाद आपको मैप के बाद एक सुंदर सी इमेज लगानी है। इमेज लगाने के बाद आपको सिक्किम इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना है। ठीक है, इसके बाद इस पेज पर सिर्फ यही लिखना है। आगे अगले पेज पे बढ़िए तो उसमें आपको ये दिखाना है, सिक्किम, अबाउट सिक्किम करके मैंने पेज बना रखा है, इस तरह से आप भी बना करके दिखा दीजिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से अच्छी तरह से प्रॉपर लाइनें वगैरह डालकर स्केच पेन से अपना प्रोजेक्ट तैयार करना, अच्छे से सुंदर से लिखना, मोटी मोटी हेडिंग डाल करके, और जो हेडिंग हो उसको ज़्यादा डिटेल में और साफ साफ दिखाना। ओके, फिर सिक्किम के बारे में आप बताओगे, क्योंकि आपने सिक्किम की हेडिंग डाली है, उसके बाद आप उसके कल्चर के बारे में बता सकते हो। पहला पेज सिक्किम का हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, जो प्रोजेक्ट आप बनाना शुरू करोगे तो पहला पेज उसमें सिक्किम के बारे में बताने का हो जाएगा, उसके इंट्रोडक्शन का हो जाएगा। ओके, तो फिर उसके बाद आपको सिक्किम का पूरा लिखना है बच्चों। मैं पढ़ के फिर नहीं बता रही हूँ आपको, आप लिख लेना, जैसे मैंने आपको डिटेल में दिखा रखा है उसी हिसाब से आप पेज अपने कंप्लीट कर लेना। स्टार्टिंग का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों कल्चर। ठीक, एक पेज हो जाएगा अबाउट सिक्किम के बारे में, एक अगला पेज हो जाएगा पीपल एंड कल्चर के बारे में। तो उनका कल्चर वगैरह जो भी इस पेज में लिखा है वो लिख लेना, पूरे अच्छे से पैराग्राफ बना करके सुंदर पिक्चर सामने लगाना। कल्चर के बारे में पिक्चर आपको मिल जाएंगी गूगल पे, वहाँ से डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकलवा करके फिर पिक्चर चिपकाना। अगला पेज उसकी लैंग्वेज का बनाना। ठीक है, कि क्या लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है, किस तरह से लोग कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो भी भाषा वहाँ पे बोली जाती है, जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, इस पैराग्राफ में पूरी जानकारी है, तो आप उसको लिख लेना। अगला पैराग्राफ आपको बनाना है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिक्किम। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया, तो आप इसके बारे में भी लिख लेना। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, 3-4 लाइन आपकी इसमें दिखाई है मैंने, आपके फाइल में भी ज़्यादा पेज नहीं भरेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक मैंने पहले भी इसका प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है बच्चों, उसमें से भी आप ले सकते हो। जितना मैंने इसमें बताया इसमें से ले लो, और बाकी आप पेज उसमें से कोई अच्छा टॉपिक मिल जाता है तो आप उसमें से भी ले करके कर सकते हो। उसके बाद में एक पेज आपको हिस्ट्री ऑफ सिक्किम के बारे में बताना है। ओके बच्चों, तो इसमें आपको हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी, उसके बारे में जो जो जानकारी है इस पेज में वो आप अपने प्रोजेक्ट में लिख लेना। ठीक है बच्चों, ये पेज मैं दिखाती जा रही हूँ जिस पेज पे जो करना है, और इसके सामने कोई भी पिक्चर आप उससे रिलेटेड लगा सकते हो। उससे अगला पेज आपको मॉडर्न सिक्किम के बारे में बताना है, जो इस टाइम सिक्किम
उसके वहाँ पे हालात हैं, किस तरह से वो तरक्की कर रहा है, किस तरह से उसमें चेंजेज आए हैं, ठीक है। तो इस पेज में वो बताया गया है, उसकी हिस्ट्री बताई गई है। ओके, तो इस पेज को भी आप उसमें ऐड कर लेना। एक पेज ये हो जाएगा आपका। अगला पेज हो जाएगा उसकी इकोनॉमी के ऊपर। ओके बच्चों, इकोनॉमी किस तरह से ग्रोथ कर रही है, वहाँ पर किस तरह से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, क्या सब कुछ इसमें डिटेल में बताया है। इस पेज को भी आप बना लेना, ठीक है बच्चों। मैं फिर से आपको बता रही हूँ ना, वैसे ही मैं बता देती हूँ, पढ़ के बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। एक पेज आपको बनाना है सिक्किम के फूड के ऊपर, किस तरह सा खाना, किस तरह का खाना वहाँ पर खाया जाता है, किस तरह से कल्चर वहाँ पर, किस तरह के खाने का वहाँ पर उपयोग होता है। इस तरह से आपको खाने के बारे में भी एक छोटा सा टॉपिक लिख लेना, ठीक है। अगला पेज जो है बच्चों उसका रिलीजन का है, रिलीजन ऑफ सिक्किम, ठीक है। तो रिलीजन के बारे में भी मैंने 3 पॉइंट दे रखे हैं और छोटे से पैराग्राफ हैं, ये आप कर लेना। एक पेज इसका भी बना लेना। और फिर आपको एक पेज बनाना है फ्लोरा एंड फोना। तो एक पेज फ्लोरा और फोना का भी आप उसमें ऐड कर लेना। इसमें 2 ही पैराग्राफ हैं छोटे छोटे से, और ये आपका एक पेज में कवर हो जाएगा। अगला पेज हो जाएगा बच्चों आपका गवर्नमेंट एंड पॉलिसी, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा आप, अगर आपको ज़्यादा लगता है ये, तो आप लास्ट वाला पैराग्राफ छोड़ देना। कम से कम 3 पॉइंट तो इसके ऐड कर लेना अपनी शीट में। ओके, तो इस तरह से ये पॉइंट भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा, जितना सुंदर होगा, उतना ही मैम ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाएंगी, ठीक है। अगला है ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी मैंने एक आपको टॉपिक दे दिया है इस वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं इसमें ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करती हूँ, आप अपने हिसाब से इन पॉइंट्स को कम भी कर सकते हो। आप 2 या 3 पॉइंट्स भी ले सकते हो जो आपको इजी लगे लिखने में, और जो आपको लगे कि ये पॉइंट होना चाहिए पढ़ने के बाद, आप उस पॉइंट को शामिल कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो बच्चों। मेरी तरफ से आपके लिए प्रोजेक्ट तैयार है। जिनको बच्चों को डिटेल में चाहिए था उनके लिए मैंने आप दोबारा से ये प्रोजेक्ट जो है वो बना दिया है। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप प्रोजेक्ट अपना अच्छे तरह से बनाएंगे, ठीक है बच्चों। और लास्ट पेज में मैंने बता दिया है कि क्या करना है, तो लास्ट पेज के बारे में भी देख लीजिए। और लास्ट पेज पे बच्चों आपको लिखना है बिब्लियोग्राफी। ओके, लिखना है आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ माई सब्जेक्ट टीचर। उनका आपको नाम लिखना पड़ेगा, या मैंने डैश की जगह छोड़ दी, ठीक है। माई पेरेंट्स आल्सो, माई पेरेंट्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज आई हैड टेकन हेल्प ऑफ सम कोर्स बुक्स, ठीक है। माई फ्रेंड्स आल्सो हेल्प मी इन फिनिशिंग। ओके बच्चों, यहाँ आपका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको लिख के फाइल को कंप्लीट कर देना है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।